स्वागत है आप सबका माइंडस्पेस चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर हरीश बेडेकर है। 2020 के एक अनुसंधान के अनुसार 1 लाख में 15,000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी। एक आत्महत्या वक्त से पहले ही इंसान की जान लेकर उसके परिवार को, उसके अपनों को दुख में ढकेल देती है। इसका असर उन पर सालों तक रहता है। अगर हमें सुसाइड के बारे में या आत्महत्या के बारे में थोड़ी भी जानकारी तो हो सकता है कि हम किसी की जान बचा सकते हैं। कई बार पता चलता है कि अचानक किसी ने सुसाइड कर लिया तो हम कहते हैं, अरे कल तो मैंने उससे बात किया था और जो अचानक चला गया, पता ही नहीं चला कि वो डिप्रेशन में था, पता ही नहीं चला कि वो सुसाइड करेगा। हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हो जाते कब कौन सा व्यक्ति सुसाइड करेगा। तो हमें सुसाइड की थोड़ी सी जानकारी रहेगी तो शायद हम किसी की जान बचा सकेंगे। इसीलिए अब हम बात करेंगे सुसाइड के बारे में। ज़्यादातर सुसाइड्स का एज ग्रुप 15 और 30 के बीच में रहता है, या फिर 70 साल के बाद लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। कंट्रीज़ या देशों के मुताबिक अगर देखा जाएगा तो यूरोप, ग्रीनलैंड और साउथ कोरिया, इसमें हाईएस्ट सुसाइड रेट है। उसके उल्टा कंट्रीज़ लाइक जॉर्डन है, फिलीपींस है या सीरिया है, इनमें सुसाइड का रेट बहुत कम है। इंडिया में जिस स्टेट्स में सुसाइड रेट ज़्यादा है वो है पौंडीचेरी, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और सबसे कम बिहार में है। कौन से लोग सुसाइड करते हैं, किस एज ग्रुप के? वैसे मैंने कहा 15 और 30 के एज ग्रुप में हो जाते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी कैसे भी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। फिर सुसाइड के लिए क्या हम देखेंगे, क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं सुसाइड के लिए, जिससे हमें पता चले कि शायद ये इंसान सुसाइड कर सकता है। तो इसमें आता है आपका डिप्रेशन आ सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी आ सकती है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, अल्कोहल आ सकता है, ड्रग्स आ सकते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं जिसका व्यक्तिमत्व दोष बोलते हैं, वो आ सकते हैं, और एंग्जाइटी हो सकती है। ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा है या सालों से चल रहा है और वो थके हुए हैं, बहुत पेशेंट्स ठीक नहीं हो रहे हैं और आशा खो चुके हैं, ये लोगों का सुसाइड करने का चांस ज़्यादा हो जाता है। सुसाइड करते समय लोग कौन से मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, ये कल्चर पे, अपने अपने कंट्री पर, अपने अपने संस्कारों पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग अपने आप को फांसी लगा लेना या कोई पॉइजनस सब्सटेंस लेना, जैसे कि टिक 20 बोलो या फिनाइल बोलो, या ये सब चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद खुद का हाथ काट लेना, ये हो सकता है। अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में गन शॉट इंजरी ज़्यादा रहती है, अपने आप को गोली से मार देते हैं लोग। इसके बावजूद ज़रूरत से ज़्यादा डोज में दवा ले लेना, और वो दवा अगर घातक है तो किसी की जान भी ले सकती है। तो इस हिसाब से लोग कोशिश करते हैं सुसाइड करने की। तो ऐसे लोगों के साथ हमें बड़े ध्यान से पेश आना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनका स्वभाव, उनको बॉडी लैंग्वेज, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल देती है। अक्सर सुसाइड करने वाले लोग किसी न किसी को तो कह देते कि अब मेरे लिए जीना कंटाल गया हूँ, या मुझे मरने को दिल करता है, या फिर कुछ कहेगा कोई घर में कि भाई मेरे ये पेपर्स यहाँ है, वो पेपर्स वहाँ है, मेरा इंश्योरेंस की पॉलिसी यहाँ है, वैसा बोलने लगेंगे तो हमें थोड़ा शक आना चाहिए कि शायद ये सुसाइड का प्लान बना रहा है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर सचमुच ही कोई सुसाइड करने वाला है तो उसे सबसे पहली बात तो उसे आइसोलेट करना चाहिए। हो सके तो उसको अच्छे नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उसकी सुसाइड के पीछे कोई बीमारी हो सकता है उसको डिप्रेशन हो सकता है उसको सिफिलिया हो सकता है उसको कुछ एक्यूट क्राइसिस आ गई हो, जिसके बाद या उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो और कर्जा लेने वाले वापस उसके घर पे आ रहे हैं तो वो सोचता है मैं सुसाइड करके मर जाऊँ। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। हॉस्पिटल में आने के बाद उन पर काउंसलिंग हो जाती है, काउंसलिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर दवाइयाँ, इंजेक्शंस दे जाते हैं। और बहुत बार ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, वो भी दी जा सकती है, जिससे उसका सुसाइड का जो पावर है, सुसाइड करने की जो इच्छा वो थोड़ी कम हो जाती है और वो उसमें से बाहर निकल सकता है।
फिर काउंसलिंग हो जाता है, रिलेटिव्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनके साथ सब मिलकर काउंसलिंग कराते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, उसे वापस दोबारा खड़े करने की कोशिश की जाती है। महीनों तक शायद उसकी दवा चलेगी और ऑफ कोर्स पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो सुसाइड ना करे वापस, या वैसे सोच में से बाहर चले आए। हर इंसान जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है, ज़रूरी नहीं कि उसका मकसद जान देना हो। तो इससे पैदा होता है और एक एंटिटी जिसको हम कहते हैं पैरासुसाइड। सुसाइड और पैरासुसाइड। तो सुसाइड के अंदर मकसद जान देना होता है, तो कोई भी ड्रास्टिक मीन्स ये यूज़ करेगा, जैसे गाड़ी के नीचे चला जाएगा या अपना गला ही काट देगा या ऐसा कुछ होगा जिससे 100% श्योरिटी है कि मैं मरने वाला हूँ। वेरएज पैरासुसाइड में इंटेंशन सुसाइड नहीं होता है, इंटेंशन शायद अपनी तरफ ध्यान खींचना होता है, अपने हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए उसके लिए होता है। तो ये लोग अक्सर छोटा सा ब्लेड से हाथ काट सकते हैं, या थोड़ा सा टिक 20 ले सकते हैं, या थोड़ा सा फिनाइल ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर सुसाइड करना है उसे, तो सबके सामने अगर पंखे पर कुछ लटका कर फांसी लेने की कोशिश करे तो कोई ना कोई तो उसे बचा ही लेगा। तो ये थ्रेटनिंग रहता है और दूसरों को अपने हिसाब से काम करा लेने का, या बोलो अपने मनमानी या गुस्से में कभी कुछ कर देता है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि ऐसे लोग जो सुसाइड करने का प्रयास करते हैं वो कभी कभी सुसाइड उनका जान चला जाता है उसमें अनजाने में, वो नहीं चाहते मरना, वो सिर्फ कोशिश करते हैं मरने की और वो मर जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। इसलिए कोई भी सुसाइड हो, सुसाइड या पैरासुसाइड, हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। आपके आस पड़ोस, आपके ना रिश्तेदारी में या आपके जानकारी में ऐसे कई लोग होंगे जो स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं, जो डिप्रेशन में हो सकते हैं, जिनको कोई मानसिक बीमारी हो सकती है। ये सब लोग हो सकता है कि सुसाइड के लिए वल्नरेबल हो। तो ऐसे लोगों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, उनके रिलेटिव्स को, उनके रिश्तेदारों को ये बातें बतानी चाहिए और उसी हिसाब से हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और स्प्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।